आज हम इस्लाम की 5 दैनिक नमाजों पर बात कर रहे हैं जिन्हें नमाज़े पंजगाना भी कहते हैं। मतलब इसके महत्व और फायदों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास नमाज फायदे और फजाइल नाम की एक तहरीर के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि इस स्रोत के मुताबिक नमाज क्यों इतनी अहम है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि ये स्रोत नमाज को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं देखता, हाँ, बल्कि एक मुकम्मल निजाम के तौर पर पेश करता है, हाँ। जिसका असर आपकी रूह, जहन और जिस्म मतलब तीनों पर पड़ता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी बात पर आते हैं, अल्लाह से नजदीकी या कुर्बत जिसे कहते हैं। जी। इस तहरीर में जिक्र है कि नमाज अल्लाह से राब्ता बनाने का सबसे सीधा और कह सकते हैं सबसे असरदार जरिया है। हाँ, यकीनन। हर नमाज में उसके सामने खड़े होना, झुकना, सजदा करना, दुआ मांगना, ये सब शामिल है। एक तरह के मतलब सीधी बातचीत है। हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू है, वो है गुनाहों से पाकी का तसव्वुर। अच्छा। स्रोत में पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो, उनकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई है। जी। सोचिए, अगर किसी के दरवाजे पर एक नहर बहती हो और वो उसमें दिन में 5 बार नहाए, तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? नहीं, जाहिर है, बिल्कुल नहीं। जाहिर है नहीं। तो इसी तरह बताया गया है कि 5 वक्त की नमाज गुनाहों को धो देती है। और ये बात ध्यान दें, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में दर्ज है। वाह, ये मिसाल तो वाकई बहुत वाज़ेह है, बहुत आसानी से समझ आती है। अच्छा, अब बात करते हैं अंदरूनी सुकून की। यहाँ ये बात और गहरी हो जाती है। हाँ। तहरीर में जिक्र है कि नमाज दिलों को सुकून बख्शती है। जी हाँ। खास तौर पर वो सजदे की हालत जब पेशानी जमीन पर होती है, कहते उस वक्त एक ऐसा रूहानी इत्मीनान महसूस होता है बिल्कुल, जिसे शायद बयान करना भी मुश्किल है, और जो कहीं और शायद ना मिले। सही कहा। और अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें तो इस मवाद के हिसाब से ये अंदरूनी सुकून फिर बाहरी बर्ताव को भी संवारता है। अच्छा, कैसे? जैसा कि कुरान में जिक्र है, सूरा अनकबूत आयत 45 में, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। जी। तो ये सिर्फ एक इबादत नहीं रह जाती, ये एक क्या कहते हैं अखलाकी ढाल भी बन जाती है। मतलब ये स्रोत एक तरह से रूहानी अमल और रोजमर्रा के अखलाकी फैसलों के बीच एक कड़ी बता रहा है। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है कि कैसे अंदरूनी हालत बाहरी अमल पर असर डालती है। अच्छा, अब इसके रोजमर्रा के मतलब अमली फायदों को देखें तो वक्त की पाबंदी का जिक्र है और नज़्मो ज़ब्त यानी अनुशासन। हाँ बिल्कुल, दिन में 5 मुकर्रर वक्त पर इबादत के लिए वक्त निकालना, ये अपने आप में जिंदगी को एक ढांचा देता है, एक तरतीब। सही बात है। और ये आदत फिर जिंदगी के दूसरे शोबों में भी मददगार हो सकती है। हाँ, हो सकती है। इसी के साथ स्रोत कुछ जिस्मानी और ज़हनी फायदों पर भी रोशनी डालता है, जिन्हें अक्सर लोग शायद नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे नमाज की हरकतें हैं, क़ियाम यानी खड़े होना, रुकू यानी झुकना, सजदा यानी माथा टेकना और बैठना, ये अपने आप में एक हल्की वर्जिश है। हाँ, ये तो है। तो तहरीर के मुताबिक इससे जिस्म चुस्त रहता है और ये जहनी तनाव कम करने में भी मददगार है। अच्छा, तो मतलब जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह के फायदे। जी। तो इन सब पहलुओं को अगर हम मिलाकर देखें तो इसका आखिरी नतीजा क्या बताया गया है, मतलब सबसे अहम बात? देखिए, स्रोत के मुताबिक इसका सबसे अहम और आखिरी नतीजा है क़यामत के दिन कामयाबी या नजात। हाँ, एक और अहम हदीस संग्रह है तिर्मिज़ी शरीफ, उसकी हदीस का हवाला है कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सबसे पहले नमाज का? जी। अगर नमाज सही निकली तो बाकी अमाल भी सही मान लिए जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत नमाज को एक, आप कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी इबादत के तौर पर पेश करता है। ये अल्लाह से गहरा रिश्ता बनाती है, गुनाहों से पाक करती है, अंदरूनी सुकून देती है, अखलाक सुधारती है, जिंदगी में अनुशासन लाती है, जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर करती है, और आखिरत में कामयाबी की उम्मीद बंधाती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस बातचीत का खुलासा ये है कि इस स्रोत के अनुसार नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अल्लाह से करीब होने, गुनाहों से पाक होने, सुकून हासिल करने, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने
اور آخرت سنوارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ صحیح کہا، اور یہاں ایک بات اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، شروط میں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز مطلب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان کے شاید اپنے خاص روحانی اثر اور فائدے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہر نماز کے الگ؟ ہاں، ایسا اشارہ ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ دن بھر میں ان الگ الگ وقت پر جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں ان کی لے، ان کا تال، وہ ایک انسان کے پورے دن، اس کی سوچ اور اس کے روحانی سفر کو کس طرح منظم کرتی ہوگی، اسے کیا شکل دیتی ہوگی۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔